हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनके बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको हम अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर आईओ भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं इसको जान लेते हैं सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपने कहीं जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए, क्योंकि चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ। तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बनता है आपका, है ना। और जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और आप एक लॉयल व्यूअर हैं जो हमारे चैनल के लिए काफी सपोर्टिव है, जो आप शेयर भी करते हैं। थैंक यू गाइस। तो चलिए फिर अब हम बात कर लेते हैं। इसको अनफॉर्मेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज कर रहे थे तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ रहा था। बट क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर को ही रीड कर रहे हैं और उसी को आपको डिस्प्ले भी करवाने के काम में आते हैं फंक्शन, तो बाय डिफॉल्ट अपने कंपाइलर को पता है कि ये कैरेक्टर के साथ में ही काम करने वाला है। तो इसलिए इसको फॉर्मेट आपको बताना नहीं पड़ता और यही रीजन है कि इसको कहते हैं अनफॉर्मेटेड कैरेक्टर आयो। तो इसमें सबसे पहले हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है गेट सी एच। गेट सी एच जो है, गेट का मतलब होता है लेना इनपुट, और सी एच का मतलब होता है कैरेक्टर। तो ये जो आपका गेट सी एच है ये कुल मिला के आपका एक कैरेक्टर को रीड करता है। गेट सी एच फंक्शन आपने जब भी सी का कोई प्रोग्राम बनाया होगा तो जनरली लास्ट में इसको लगाते हैं हम। ये फंक्शन क्या करता है, जब तक कोई कैरेक्टर आप इनपुट नहीं दोगे तब तक आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखवाने के काम आता था। तो गेट सी एच ये फंक्शन यूज किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए, लेकिन ये उस कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे हमने एक कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर का वेरिएबल ए, और यहाँ लिख दिया इक्वल्स टू करके गेट सी एच। तो आप जो भी की प्रेस करोगे ये गेट सी एच फंक्शन उस वैल्यू को ए के अंदर सेव करवा देगा। ठीक है। उसके बाद आता है गेट सी एच ई। तो गेट सी एच के बाद ये जो एक्स्ट्रा ई दिख रहा है, ई स्टैंड फॉर इको। ये क्या करेगा, आप जो भी की को प्रेस करने वाले हो उसको डिस्प्ले भी करवाएगा। ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, आपके जो भी आपने वैल्यू दी है, जो भी आपने की प्रेस की है उसको डिस्प्ले भी करवाएगा और हम सेव भी करवा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हमने कैरेक्टर ए इक्वल्स टू गेट सी एच ई। तो आपने जो भी की प्रेस की उसको सेव करवा लिया। अब गेट सी एच और गेट सी एच ई इन दोनों में सिर्फ आपको कोई की प्रेस करना पड़ती है, एंटर की नहीं प्रेस करना पड़ती। ठीक है। वहीं यहाँ पर आपके पास एक थर्ड फंक्शन और है जिससे हम इनपुट ले रहे हैं। ये क्या करेगा, इसमें आपको सिंगल कैरेक्टर देने के बाद में एंटर भी प्रेस करना पड़ेगा। जब तक आप एंटर नहीं दोगे तब तक ये उस की को रीड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसका इनपुट ये दूसरे कैरेक्टर वेरिएबल में सेव नहीं करवाएगा। तो अब यदि हम इसको फंक्शन के थ्रू एक प्रोग्राम के थ्रू देखें तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, गेट सी एच के थ्रू ए के अंदर एक वैल्यू ले ली। यूजर को पहले मैसेज दिया था एंटर कैरेक्टर, और स्कैनफ से हमने एंटर नहीं करवाया बल्कि किससे करवाया है, गेट सी एच से। और फिर आप उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने एक ही फंक्शन बना रखा है जिसमें आपके एक ही प्रोग्राम है जिसमें जो आपके 5 फंक्शन है, गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच आर, पुट सी एच और पुट सी एच आर, ये सब डाल दिए। बाकियों को अभी कमेंट कर रखा है। जब आप एग्जीक्यूट करें तो आप, अभी इसको हमने अनकमेंट कर रखा है, नेक्स्ट वाले में जब रन करो तो इसको कमेंट कर देना, इस वाले को अनकमेंट कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि इनपुट ले रहा है कि नहीं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो आपके आउटपुट फंक्शंस हैं उस पर। तो जैसे हम गेट से वैल्यू लेते हैं वैसे ही जो पुट है उससे हम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो पुट सी एच क्या करेगा, कैरेक्टर को प्रिंट करवाएगा। ठीक। इसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ता है, तो उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो ये प्रिंट करवाएगा। ठीक है। और ये जो पुट सी एच आर है ये भी क्या करेगा, आपके कैरेक्टर्स को, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाता है। इसके बाद आते हैं हमारा गेट एस फंक्शन। यदि आपको एक स्ट्रिंग रीड करनी है पूरी की पूरी, ठीक है, किसी का नाम हो गया, कोई स्ट्रिंग हो गई, किसी को भी आपको रीड करवाना है तो हम यूज करते हैं गेट एस फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, इसके थ्रू क्या करते हैं हम, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं
जब तक आप एंटर प्रेस नहीं कर दोगे तब तक वो सारे कैरेक्टर्स को सेव करवाता जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर अरे का, क्योंकि एक लेटर से ज्यादा है तो सिंगल वेरिएबल तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, एक अरे, और अरे में हम इसको सेव करवा देंगे। द नल कैरेक्टर इज एडेड टू द अरे टू मेक इट अ स्ट्रिंग। तो आपका जो भी अरे है उसके सबसे लास्ट में एक नल कैरेक्टर जिसको /o बोलते हैं उसको ऐड करवाया जाता है। ठीक है, गेटएस फंक्शन अलाउज द यूजर टू एंटर द स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग्स। मतलब अगर मान लो कि हमको होलकर साइंस कॉलेज उसमें सेव करवाना है, तो होलकर स्पेस साइंस स्पेस कॉलेज, तो आपको क्या करना है, जब तक कि कॉलेज ना लिख लो तब तक एंटर प्रेस नहीं करना है। तो एंटर प्रेस करने तक का जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी आपके कैरेक्टर अरे में सेव करवा देगा। कौन सा फंक्शन, गेटएस फंक्शन। तो क्योंकि ये किसमें करवा रहा है सेव, कैरेक्टर अरे में, तो इसलिए अब हम यहाँ एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या बनाया है, एक अरे बनाया है, किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, ये बनाया, और यहाँ पर यूजर को मैसेज दिया है एंटर द स्ट्रिंग, और गेटएस और ब्रैकेट में ये जो कैरेक्टर का अरे का नाम था वो दे दिया। तो आप जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे वो सारी इस अरे के अंदर सेव हो जाएगी। और फाइनली हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया, %s मतलब की स्ट्रिंग, और यहाँ पर से s जो वैल्यू थी वो हम प्रिंट करवा देंगे। तो गेटएस से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं, वहीं पुटएस फंक्शन को यूज करके हम स्ट्रिंग को प्रिंट भी करवा सकते हैं। मतलब जो काम यहाँ प्रिंटफ कर रहा है इसकी जगह यदि हम पुटएस और ब्रैकेट में s दे देते हैं तो भी हो जाता। तो उसकी कुछ थ्योरी भी लिखी है हमने यहाँ पर। पुटएस फंक्शन जो है वो प्रिंटफ के जैसा है। पुटएस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग, क्योंकि हमने बात की ये सारे फंक्शंस किस पे काम करेंगे, कैरेक्टर पे या स्ट्रिंग पे। तो यहाँ पर पुटएस किसके ऊपर काम करने वाला है, स्ट्रिंग पे, तो हम सिर्फ ब्रैकेट में s पास करेंगे। जबकि प्रिंटफ जो था ये कैसा था, इसमें भी आपको बताना पड़ रहा था फॉर्मेट। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द पुटएस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग प्रिंटेड ऑन द कंसोल। ये वैल्यू रिटर्न करता है, पर हमने देखो यहाँ वो वैल्यू रिटर्न वैल्यू कहीं होल्ड नहीं की है। अगर आप कहीं पर सेव करवाएंगे इस वैल्यू को तो आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो कंसोल पे जो प्रिंट हो रही है स्ट्रिंग उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मान लो हर्ष प्रिंट करवाया तो HARSH टोटल 5 कैरेक्टर्स है, तो ये 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी के केस में हमने क्या करा है, रिटर्न कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ प्रिंट करवाया है। द पुटएस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू हो गया, सिंस इट प्रिंट्स एन एडिशनल न्यू लाइन कैरेक्टर विद द स्ट्रिंग विच मूव्स द कर्सर टू द न्यू लाइन कंसोल। तो यहाँ पर हम जैसी बात कर रहे थे कि क्या करेगा, नल कैरेक्टर ऐड कर देगा। इस कारण से जब पुटएस से आप कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपको न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट दे देगा साथ में। ठीक है, द इंटीजर वैल्यू रिटर्न्स बाय पुटएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स +1। +1 क्यों, क्योंकि नल कैरेक्टर भी ऐड है। तो यदि हर्ष प्रिंट करवाया तो आप 5 + 1 नल कैरेक्टर को भी जोड़ेंगे तो 6 रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहाँ हमने क्या किया है, एक मेन बनाया है, उसके अंदर हमने नेम नाम का अरे बनाया है, यूजर से वैल्यू लिए, किसके थ्रू लिया है, गेटएस के थ्रू, और फिर क्या करा, पुटएस से हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो सिंपली इस तरीके से आपका गेटएस और पुटएस काम कर जाएगा। सो आई होप आपको ये फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड आईओ जो थे, कैरेक्टर आईओ ऑपरेशंस, समझ में आए होंगे और ये फंक्शंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें जो हमने एग्जांपल लिए हैं प्रोग्राम के वो डेफिनेटली आपके रन हो जाएंगे विदाउट एनी एरर। तो आप इसको जरूर से रन करके देखना और कमेंट्स में हमें बताना कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।